नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन जो 12 अक्टूबर 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, इसमें आया था। दोस्तों चलते शुरू करते। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ए स्मगलर बीरापन इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस, Birapan also started running. Assuming the speed of smuggler is 10 km per hour and that of the policeman is 12 km per hour. How far will smuggler have to run before he is overtaken? दोस्तों, अगर आप एक स्मगलर जो बीरापन है, वो क्या है, वो पुलिसमैन को कोई चीज़ उसका लेके चल गया। उस पुलिसमैन क्या है ना 200 मीटर के दूर से उसको देखा। दोस्तों स्मगलर का जो रनिंग का स्पीड जो है वो क्या है ना 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन का क्या है ना 12 किलोमीटर पर आवर। बोला कि कितना दूर के बाद पुलिसमैन उसको पकड़ेगा। दोस्तों देखो, कोई आप और आपका फ्रेंड, दोस्तों आपका फ्रेंड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के चलते हैं, लेकिन आप क्या है 10 किलोमीटर पर आवर जाए तो आप जाए तो 12 किलोमीटर पर आवर से जाए। दोस्तों इनमें से दोस्तों वो एक प्लेस से वो 5 घंटे में पहुंचे तो, और आप निश्चिंत के रूप से वो इससे कम समय 5 घंटे से कम समय मतलब 4 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है। दोस्तों जरूर आप इसके पहले उसका कम समय ही आप उनमें से पहुँचे। दोस्तों इसीलिए आपका रिलेटिव स्पीड क्या है ना 10 और 12 के अंतर। रिलेटिव स्पीड दोस्तों क्या है ना उसमें जो अंतर। दोस्तों इसलिए पहले आपको क्या निकलना पड़ेगा ना आपका रिलेटिव स्पीड। दोस्तों तो लिखो रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है ना 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर जाए तो दोस्तों तो ये आपको पूछा है कि हाउ फार का मतलब क्या है ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों आपको डिस्टेंस पूछा, कितना दूर के बाद वो आपको पकड़ेंगे। दोस्तों तो बीरापन का जो स्पीड क्या है ना 200। बीरापन स्पीड क्या है 200 मीटर, 200 मीटर बाय 0.2 किलोमीटर। दोस्तों देखिए अगर इसका क्या है ना स्पीड जो 2 किलोमीटर पर आवर हो तो वो पुलिसमैन इसको कितना समय में धरेगा। टाइम टेकन बाय पुलिसमैन इक्वल टू 200/2 किलोमीटर। दोस्तों इस 2 किलोमीटर अभी आप इसको मीटर में बदल दीजिए 2000 मीटर। दोस्तों ये मीटर ये भी मीटर, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो, इस 2 से कट तो क्या आ जाएगा ना 1/10 आवर। क्योंकि दोस्तों टाइम क्या है ना डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम क्या है डिस्टेंस बाई स्पीड। दोस्तों तो टाइम क्या है ना
1/10 आवर। दोस्तों इसकी समय से उस धर दोस्तों तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितने टोटल डिस्टेंस क्या है, इतने दूर के बाद वो पुलिसमैन उस स्मगलर को धरेगा। दोस्तों टोटल डिस्टेंस क्या है ना, उसका स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों इसका स्पीड क्या है, स्पीड आप इसका क्या है ना 10 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्तों इसका स्पीड क्या है ना 10 किलोमीटर पर आवर। 10 इंटू टाइम क्या है 1/10 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के दूर। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करो और कमेंट भी करो। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम ए क्लास 1/4 opted to learn German. 4/5 of the remaining student choose Italian. 2/3 of the remaining student decided to learn French, and the rest is Japanese. If 176 people decided to learn Japanese, how many of them opted for Italian? दोस्तों अगर टोटल आपको लिखिए if टोटल स्टूडेंट क्या है टू एक्स, उनमें से टोटल स्टूडेंट से 1/4 ऑप्टेड लर्न जर्मन। जर्मन क्या है एक्स का 1/4 इज इक्वल टू x/4। 1/4 ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दोस्तों ये है जर्मन। इनमें से जो रिमेनिंग क्या बचा इक्वल टू x माइनस x/4 इज इक्वल टू 4x माइनस x/4 इज इक्वल टू 3x/4। दोस्तों रिमेनिंग स्टूडेंट क्या है 3x/4। उनमें से 4/5 ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट चूज इटालियन। इटालियन क्या है, इटालियन इज इक्वल टू 4/5 3x/4 इंटू उसका 4/5 4 से 4 कट जाए तो 3x/5। दोस्तों ये है इटालियन। और उसके बाद क्या बोला ना 2/3 ऑफ द रिमेनिंग। दोस्तों इटालियन चल गई तो और रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग क्या है ना x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 2x/5। दोस्तों ये है रिमेनिंग। दोस्तों रिमेनिंग कैसा है आपको आप समझो, क्योंकि आप जो भी दोस्तों देखिए आप कोई भी एग्जाम में आप 25 से आप 15 पाए तो और रिमेनिंग मार्क क्या है दोस्तों डायरेक्ट आप क्या है ना 25 से 15 को घटा दीजिए, क्या है ना 10/25। दोस्तों इसीलिए तो अगर 3x/5 दोस्तों तो और रिमेनिंग क्या है ना 5 से 3 जाए तो 2x/5। दोस्तों ये है रिमेनिंग। लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी सभी चीज़ क्या है ना 1 से, सभी चीज़ 1 से ही आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो x माइनस दोस्तों ये x, क्योंकि x इज इक्वल टू 1। अगर x नहीं रहे तो 1 से 3/5 माइनस कर दो, 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। दोस्तों और रिमेनिंग क्या बचा 2x/5। इटालियन चल गया 2/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ दिस। दोस्तों रिमेनिंग 2x/5 इटालियन चल जाए तो अभी क्या आएगा ना 2/3 ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच। दोस्तों फ्रेंच क्या है, फ्रेंच इज इक्वल टू 2x/5 इंटू उसका 2/3 इज इक्वल 2 × 2
4x/15। दोस्तों ये है फ्रेंच। अगर और क्या बोला, डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच एंड द रेस्ट इज जापानीज। दोस्तों 15 से 4 जाए तो क्या हो जाएगा ना 4x -4x/15 इज इक्वल टू 15x - 4x/15 इज इक्वल टू 11x/15। दोस्तों मैं भी आपको पहले से ही कहा था 15 से डायरेक्ट 4 को निकालो, आपका लिख दीजिए 11x/15, ये रिमेनिंग। दोस्तों अभी इस साइड से मैं दोस्तों रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है ना x - 4x/15 इज इक्वल टू 15x - 4x/15 इज इक्वल टू 11x/15। दोस्तों ये है रिमेनिंग। अगर लास्ट रिमेनिंग ये क्या है ना, ये है जापानीज। आपको बोला कि देखिए दोस्तों 2/3 ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू फ्रेंच एंड द रेस्ट इज जापानीज। दोस्तों रेस्ट क्या बोला, रेस्ट इज 11x/5, रेस्ट है 11x/15 इज इक्वल टू देखिए दोस्तों 176 दोस्तों ये है जापानीज। रिमेनिंग मतलब ये क्या है जापानीज। 11x/15 इज इक्वल टू 176। तो x क्या है ना 11 को इस तरह काटे तो 11 1 जा 11 11 16, हाँ 16। दोस्तों 16 को 15 के साथ गुना करें तो 530 5 के 5 8 106 1 दोस्तों x इज इक्वल टू 240। दोस्तों 240 क्या है आपका टोटल स्टूडेंट। दोस्तों आपका टोटल स्टूडेंट तो क्या है ना 240। दोस्तों देखिए लेकिन आपको क्या पूछा, नो 176 पीपल डिसाइडेड टू लर्न जापानीज, हाउ मेनी ऑफ देम डिसाइडेड फ्रॉम इटालियन। दोस्तों इटालियन क्या है ना 3x/5, इटालियन क्या है ना 3x/5, टोटल स्टूडेंट का 3x/5। अब लिख दीजिए इटालियन इज इक्वल टू 3x/5। तो 3 इंटू आपका x क्या है ना 240/5, 5 के साथ इसको कर तो 5 24 5 8, तो 48 को 3 के साथ 8 3 जा 4 8 3 जा 24 4 टू कैरी 4 3 12 टू 40 इज इक्वल टू 144 इज द आंसर। दोस्तों इटालियन तो क्या है ना 144। दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, 1/8 2/12 3/16 4/20। दोस्तों इसको करने के लिए जो तरीका क्या है ना, इसको सिर्फ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 के साथ डिवाइड करें तो 1 को 8 से डिवाइड करें तो इसके पॉइंट इससे 0, 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। 8 के साथ डिवाइड करें तो 1/8 इज इक्वल टू 0.125। 2 को 12 के साथ डिवाइड कर तो 0.0 12 1 जा 12 8 0 12 6 72 8 0 2। दोस्तों 2/12 को डिवाइड करें तो क्या आएगा ना 0.166 और उसके बाद 3/16, 3 को 16 के साथ 3
0, 16 1 जा 16, 14 0, 16 8 जा 16 8 जा 8, 16 8 जा 128, 10 से 8 जाए तो 2, 3 से 2 जाए तो 1 0, 16 7 इसका सब 16 7 जा 1 1 2। दोस्तों कितना आया 8। 3/16 3/16 को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा ना 0.187। अभी और एक भी बचा, 8 के साथ डिवाइड करते हैं 0 8 1 जा 8 2 सॉरी दोस्तों 4/20 0 2 40 इक्वल टू 4/20 इक्वल टू 0.2। दोस्तों इस 0.2 हो सकता है, 0.200 हो सकता है, 0.20 भी हो सकता है। आप चाहे तो जितना भी बड़ा इसको कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए इनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है दोस्तों? इसको 3, क्योंकि इसमें से 3 10 के बाद 3 अंक होगा, इसलिए आप सभी को 3 अंक में बदल दीजिए। दोस्तों क्या कौन सा संख्या बड़ा है? तो इससे 0.200 4/20। 4/20 क्या है ना? आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 hours a day earn 8,400 per week, then how much 9 person working 6 hours a day will earn per week? दोस्तों अगर 6 बंदे एक दिन में 8 घंटा कार्य करते तो वो एक वीक में, एक हफ्ते में 8,400 रुपये कमाते। तो 9 बंदे एक दिन में 6 घंटे कार्य करे तो एक वीक में कितना रुपया वो कमाएंगे। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है? दोस्तों मैं आपको पहले से ही और एक क्वेश्चन में मैं इसको आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों इसका सबसे आसान ट्रिक है ना, MDT इज इक्वल टू MDT। दोस्तों एम का मतलब क्या है? मैन। डेट का मतलब डेट बाय डे। टी का मतलब टाइम। दोस्तों लेकिन इसमें से और एक ऐड होगा, ये 8,400। तो ये क्या है ना, OH WAGES का मतलब W। तो इसमें से क्या होगा ना, MDT/W इज इक्वल टू MDT/W। दोस्तों देखो मैन क्या है ना, 6% लिखो। 6% डे क्या है ना, पर वीक कितना डे ना, 7 डे। टाइम क्या है ना, 8 आवर इंटू 8/W क्या है, विच क्या है ना 8,400 इज इक्वल टू। दोस्तों ना क्या बोला ना, 9% इंटू डी, डेट डे क्या है ना 7 डे बाय 1 वीक, जो टाइम क्या है ना 6 आवर बाई W। आपको यह पूछा है भाई, इसका मतलब आप इसको x भी लिख दीजिए। इस 7 को इसके 7 के साथ काटो, इस 6 को इस 6, इस 8 को इसके 8 1 जाए 0,850। तो x इज इक्वल टू क्या है ना 105, x इज इक्वल टू 1050 इंटू 9 इज इक्वल 909.40, 5 कैरी 4 5
90049 जा 9, 9450 इज द आंसर। दोस्तों ये है आपका 9450 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर करो और कमेंट भी करो। चलते दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock द हैंड ऑफ द क्लॉक आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। दोस्तों 2 घंटे और 3 के बीच में दोस्तों जो मिनट घंटा है जो ऑपोजिट टू ईच अदर कितना टाइम्स वो होगा। दोस्तों गैप बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock क्या है ना 1 आवर। दोस्तों आप पहले से ही आपको पता है कि जो ऑपोजिट होगा वो एवरी 1 आवर में ही 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार होगा। दोस्तों इसीलिए 2 एंड 3 o'clock के बीच में 1 आवर का गैप है, इसलिए इनमें से वन टाइम्स वो ऑपोजिट होगा दोनों की तरफ 1 टाइम्स ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 3 years older than B and the age of C is twice that of B. What is the age of A if the sum of the age of A, B and C is 35 years? दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला कि A is 3 years older। दोस्तों B का बयस जितना है A उनमें से 3 years ज़्यादा, मतलब A का ईयर यदि अगर B का एज 12 हो तो A का एज क्या होगा ना 3 और ज़्यादा मतलब 15, और C का एज क्या है ना 2 गुना, B से 2 गुना। अगर B का एज 12 हो तो C का एज क्या होगा ना 2 गुना मतलब 24। दोस्तों आप पहले इसको क्या लेके देखो। दोस्तों ये दोनों A और B के अंदर में कौन कॉमन है B एंड C और B के अंदर में B भी कॉमन है। दोस्तों इसलिए आप पहले इसको लिखिए if the age of B is equal to X। दोस्तों B का एज क्या है ना X। दोस्तों बोला कि द एज ऑफ C क्या होगा ना B से 2 गुना ज़्यादा, का मतलब क्या है ना 2x, और द एज ऑफ A इज इक्वल टू ना B से देखो दोस्तों 3 years ओल्डर तो x प्लस 3। दोस्तों ये आपका A ये है C ये है B। दोस्तों इस तीनों का बयस का मूल्य क्या है मिलकर ना A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 35 ईयर। दोस्तों A क्या है ना x प्लस 3 प्लस B क्या है ना x प्लस 2x इज इक्वल टू 35। x 2x 4x इज इक्वल टू 33 इस तरह है तो 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32। दोस्तों तो x इज इक्वल टू क्या है ना 32 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 8। दोस्तों x क्या है ना B का एज क्या है तो 8 ईयर। तो आपको बोला कि व्हाट इज द एज ऑफ A का एज क्या है ना A एज इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 ईयर। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, और दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट जरूर करो। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Sam sells 2.5 kg of his homemade jams for 78.60 रुपये, what is the cost of 5.5 kg of the jam? दोस्तों इसका आंसर क्या है? 2.5 kg का मूल्य क्या है? 78.60। 1 kg का मूल्य क्या है ना? 78.60 बाई 2.5। और दोस्तों बोला कि 5.5 kg का क्या है? 78.60 बाई 2.5 इंटू 5.5। इसको 5 से काटे तो 11, इसको 5 से काटे तो 5, इसको काटे तो 5 1 जा 2 8 5 5 जा 3 6 5 7 जा 1 2। दोस्तों देखो 1 2। दोस्तों इसको आप गुना करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दोस्तों इसका आप 1572 इंटू 11 के साथ आप गुना करें तो आपका आंसर आ जाएगा 172.92। 172.92 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करूँ इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए 2.5 kg का दोस्तों आपको बिल्कुल इस सेल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसको वो सेल करना क्या है ना 2.5 kg को 78.60। तो दोस्तों अगर 1 kg का मतलब क्या है ना, ये इसमें से गुना है कि 1 kg आ जाए तो इस तरफ जाए और भाग हो जाएगा, और 5.5 kg तो आप इससे गुना कर दीजिए। आपका आंसर 172.92 जो आपका आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि हैड रेज 713.39 रुपये इन हिज बैंक अकाउंट। ही डिपॉजिटेड 450.75 रुपये इन हिज बैंक अकाउंट एंड withdraw the money to pay for 5 shart. The remaining balance of his account 545.19 रुपये, then what is the price of each shart? दोस्तों रवि के पास में 713.39 रुपया था। उसके बाद वो 450.75 रुपया उस खाता से डिपॉजिट किया, और उसके बाद वो कुछ पैसे को निकाला उसका 5 शर्ट खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी इसका पास कितना रुपया बचा ना 545.19 रुपया। देन बोला कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच शर्ट। दोस्तों देखिए पहले उसके पास कितना रुपया था। दोस्तों इसका सबसे आसान ट्रिक रवि के पास था कि टोटल मनी क्या है? टोटल मनी इज इक्वल टू 713.39 प्लस 713 और 450.75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1164.14 रुपया। और उसके बाद रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग क्या है? तो 545.19। दोस्तों तो विड्रॉ कितना क्या? विड्रॉ मनी क्या है? इज इक्वल टू दोस्तों इनमें से इसको घटा जाए तो आपका विड्रॉल मनी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास की आप समझो कोई आपके पास 1164 रुपये था, अभी आपके पास 545 रुपये है। तो दोस्तों आप कितने रुपया खर्च किया? तो 1164 माइनस 1164.14 माइनस 545.19 इज इक्वल टू आपके पास और कितना खर्च किया ना 618.19
95। दोस्तों ये है 560 का मूल्य। दोस्तों ये आपका 560 का मूल्य। दोस्तों 160 का मूल्य क्या है? 160 इन रुपी इज इक्वल टू 618.95 बाई 5 इज इक्वल टू आप इसको डिवाइड करें तो 123.79 रुपया आपको आ जाएगा, जो आपका आंसर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। दोस्तों कोई भी आपका डाउट है तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है आपका आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर। दोस्तों इसको सेंटीमीटर में आपको प्रकाश करना पड़ेगा। दोस्तों एक सॉलिड स्फीयर जो जिसका डायमीटर है क्या है? आंसर क्या है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोस्तों तो रेडियस क्या हो जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर। दोस्तों और इसको सिर्फ 8 भागों में बांटा जाए तो दोस्तों वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है ना, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू, दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, जो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू क्या है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 के 3 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोस्तों इसको क्या बोला ना, इसको 8, इसका जो स्फीयर को 8 भागों में 8 सॉलिड स्फीयर में बटा गया। दोस्तों तो इसका वॉल्यूम, दोस्तों ये 8 पार्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू ये किसके साथ ना, इसके वॉल्यूम के साथ समान है। 36 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम के साथ समान है। दोस्तों तो इसको कैसे हम करेंगे? दोस्तों अगर स्फीयर ऑफ जो आपको बोला कि द रेडियस ऑफ, दोस्तों अगर इफ रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू x, दोस्तों इसका वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा ना, 8, इसका एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा ना, 4/3 इंटू पाई आर क्यू। दोस्तों स्फीयर का जो ये क्या है ना, आर इंटू एक्स क्यू, तो इसका 8 भाग इंटू 8 भाग 8 टाइम्स बाय 8 गुना, क्योंकि 8 पार्ट तो 8 ये है 1, और इसको 8 के साथ गुणा हो तो 8 पार्ट में हो जाएगा। तो ये किसका साथ समान है ना, 36 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ। अभी 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। दोस्तों देखो ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर ये पाई को इस पाई को 7 और इस 4 को 9। दोस्तों देखिए तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा ना, 3 इंटू 9/8 इज इक्वल टू 27/8। दोस्तों तो x क्या हो जाएगा ना, 27/8 का क्यूब, घन क्यूब क्या हो जाएगा ना, 27 3/2 बा 1.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों 27/8 कैसे आपको आया, देखो समझो, 27 इसको 3 काटे तो 9, इसको 3 कैसे काटे तो 3। दोस्तों ये क्या है ना, घन क्यू,
तो इसमें से सिर्फ 3 में एक ही जाएगा, ये 3 में सिर्फ एक, तो 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 1.5 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चल दोस्तों, इस क्वेश्चन आपका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो। और दोस्तों इसका और भी कुछ क्वेश्चन अब बाकी रह गया, मैं अगली एपिसोड में आपको बता दूंगी। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।